मज़ार पर जाने के आदाब, तकद्दुस, हाजिरी के तरीक़ाकार और उसमें क्या क्या काम होने चाहिए, और इस वक्त हमारे मज़ारात को संभालने के लिए इंतज़ामिया को क्या क्या काविशें करनी चाहिए। पहली बात तो ये इमाम अहले सुन्नत ने के अंदर बहुत वज़ाहत से लिखा है इस मसले को कि जब आप साहिब मज़ार के पास जाते हैं तो आप उसके साथ उस इतना ही फासला रख के जो है ना उसकी मज़ार पे हाज़िरी दें जो उसकी ज़िंदगी में आप रखते थे। अच्छा, ठीक है। आपको मालूम है कोई बड़ी शख्सियत आलिम दीन है, मुफ्ती है, आप ऐसा तो नहीं जाके उनके पाँव पकड़ के वो चूमने बैठ गए या उनको खींचा। आप अदब के साथ जाके खड़े हैं, अदब से दूर बैठे हैं कुछ फासले से, उसके बाद गुफ्तगू की जा रही है बहुत अदब के साथ, ठहराव के साथ, अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा होता है, होना ये चाहिए। मज़ार पे जाएं तो उलमा ने लिखा है कि जो कदम का हिस्सा होता है वहाँ से दाखिल हो, तकरीबन 40 कदम का फासला रखें, कम से कम। अगर इससे भी कम कर देते हैं आप तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर जाके आप वहाँ पे कुरान पढ़ें, तिलावत करें, फातिहा ख़्वानी करें और साहिब मज़ार के वसीले से दुआ करें आप। उसके बाद आप उल्टे कदम ही वापस आएँ अदब के साथ, कोशिश करें कि पीठ ना हो। अच्छा हो जाती तो ये जायज़ अमल है, लेकिन कोई इसको इतना मतलब सख्त ना समझे। तो तरीक़ाकार तो ये था, ये कि वहाँ जाके भगड़े हो, वहाँ पे धमाल की जा रही हो, इसकी कोई इजाज़त नहीं ना। तरीका लिखा हमारे उलमा ने। हुकूमत को चाहिए, हम फिर कह रहे हैं ये काम हराम है और वो जगह मुक़द्दस है, तो आप मुझे बताएं अगर मस्जिद में काम होंगे क्या बलाउ करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल है। तो मज़ार भी मुक़द्दस जगह है, हम कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि एक जो शख्सियत वहाँ मौजूद है, मेरे आका ने तो यहाँ तक फरमाया एक मुसलमान की इज़्ज़त हुर्मत के लिए खाना काबा को मुखातिब करके कि एक काबा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर एक मुसलमान की इज़्ज़त हुर्मत अल्लाह के नज़दीक तुझसे बढ़ के। एक शख्स नेक था अपनी ज़िंदगी में, आलिम था, शेखुल हदीस था, सैयद था, उसका पूरी ज़िंदगी का जो अमल है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। अब वो जब बाद में दुनिया से चला गया, यही सिखा के गया। आप उसके बाद इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर आप साहिब मज़ार को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो उनके सही मानों में फॉलोवर्स होते हैं उनको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। अगर आप चेक एंड बैलेंस करेंगे तो वो लोग जो मुजावर हैं या जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो जाहिल या लाइल लोग होते हैं, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ऐसी हरकतें नहीं करता। अच्छा, ये भी वाज़ेह कर दीजिए, मज़ार अक़दस को चूमना आया जायज़ अमल है ना जायज़? देखें, अमल जायज़ है लेकिन होना नहीं चाहिए। अच्छा। इसलिए कि बाज़ औक़ात बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अगर आपको लगता है फितना इंतशार फैल सकता है तो उससे बचना बेहतर होता है। बहुत सारे लोग इस चूमने को समझते हैं कि शायद पूजा जा रहा है, ठीक है ना, या इस नौयत में, तो कोशिश ये की जाए कि हाथ ना लगाया जाए। अदब जो ना उसको जो ना फोकस रखी गई है कि अदब जो ना वो अगर आप रखते हैं किसी भी चीज़ का तो उससे ना सिर्फ आपका ईमान मजबूत होता है, लोगों के अंदर इंतशार भी नहीं फैलता है। कोशिश ये की जाए कि चूमा ना जाए, लेकिन कोई चूमता है और आपको मालूम है इसने चूमा ही है तो बदगुमानी में न की जाए, इसलिए कि जायज़ अमल है लेकिन बचना इससे बेहतर है।